रुपया का पुरस्कार बा और कहा था यहाँ की भाई भाई के जन्म सिर्फ एक बार मिलता है। हम छूट जाता रे कहा था छूट जाए कोनो दिक्कत ठीक है सूरज बिटवा चमन फैसला के अच्छा क्या अरे संतोष बिटवा अरे औलाद के दर्द का जरिए रे अरे औलाद के दर्द एक महतारी समझ सकत बिटवा अरे अपने कोखी से तो का सबे के पैदा नाई के लेकिन अपने जिस्म के कतरा खून जलाई के पाले महतारी के ममता दे में कमी नाई के बिटवा अरे आज भगवान के लेखनी के आ गई महतारी के ममता हार गई। अरे ये दिन देख कैसे पहले हमार मबूत ऐसे क्यों बोलती हो बा? अरे आप यूं समझ लीजिए कि आज से आपका एक ही बेटा है बा और वो है तो मेरे बड़े भैया। ये आगे हैं हमारे इंजीनियर साहब के पिताजी। इंजीनियर साहब के पिताजी की तरफ से क्या रुपया का पुरस्कार बा और कहनो का ले जा छोटो का हर जाइए वक्त हमका दे हमारे घर बहुत जमत रही पहले फंसी रहे का सब भगवती गाड़ी रही तोर भरोसा नहीं अब जाते जाते क्या आखिरी बार मैं बड़े बड़े भैया से बात कर सकता हूँ? भैया भैया आप यही चाहते हैं ना भैया कि आपका भाई आपका घर छोड़कर चला जाए? चला जाऊंगा भैया हमेशा हमेशा के लिए आप सबको छोड़कर चला जाऊंगा। अरे आज आप तो एक देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिए भैया। अरे आज तक जैसा आपने बोला कि आपका छोटा भाई बिल्कुल वैसे ही किया है भैया। अरे बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद बाप का प्यार आपने दिया भैया। अरे दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है सही क्या है गलत क्या है अरे आपका भाई सिर्फ आपसे सीखा है भैया। तो फिर इतनी घिनौनी हरकत ये आपका भाई कैसे कर सकता है भैया? अरे आप ही का संस्कार है मुझ में भैया। फिर भी आपको लगता है ये आपका भाई गलत है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भैया। अगर जब मैं आपकी नजरों में आज मैं गिर ही गया हूँ तो इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया। पर जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगा भैया जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मुद्दा गलत नहीं था तब उस दिन आपको एहसास होगा भैया। फिर आप मुझे बुलाते रह जाएंगे मेरे लिए तड़प कर रह जाएंगे भैया। फिर आपका भाई आपके पास नहीं रहेगा। अरे आप सबसे बहुत दूर चला गया होगा। जा रहा हूं भैया हमेशा हमेशा के लिए आप सबको छोड़कर जा रहा हूं। जाने से पहले
अगर हो सके तो अपने सभा के भाई को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा भैया। अपना न समझकर तो पराया ही समझ कर दे दीजिएगा भैया। संजय प्रधान जी जिन्होंने बुलवाए हुए हैं भैया की तरफ से कैसे रुपया का पुरस्कार बाबू नमस्ते करता हूँ भैया। आखिर कहाँ पैसा पहुँचा भैया आला भैया एक लेहरा तो का रास्ता में काम दे दुख मुसीबत में साथ दे भैया कुछ खाए ले। क्यों देवर जी कैसा लगा मेरा खेला? याद करो उस दिन की बात जिस दिन तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुरंत दोनों मिला के दर दर भीख ही न मंगवाए दर दर ठोके न खियाए तो हमारा नाम सुनीता ना है। और एक बात तो का कहे रहे अगर अपने अपमान के बदला हम न लिया तो मोरे गदोरी बार जामे। देखा कैसा लगा मेरा खेल? अब तो आपके दिल को सुकून मिला होगा ना? अरे आप यहीं जा रहे थे ना वही घर छोड़कर चला जाओ। जा रहा है भाभी चलिए निकलिए। आपका लाडा देवर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। अरे चल चल निकल। और जाते जाते जब मेरे भैया और मेरी माँ यहाँ तक कि मेरा घर ही छूट रहा है तो इस पैसे का मैं क्या करूंगा जाते जाते मेरी हाथ से हाथ जोड़कर एक ही व्यक्ति है। कहिए देवर जी क्या कहना चाहते हैं? मेरे भैया और मेरी माँ इन दोनों का इस घर में आपके सिवा कोई नहीं रह गया है बाबू। तो मेरी माँ मेरे भैया का ख्याल रखना बाबू और हो सके तो अपने सभा के देवर को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अरे देवर जी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
ये भी कोई कहने की बात है? आइए देवर जी, मेरा आशीर्वाद लेके जाइए। जहां भी जाओगे ना खाली मुझे ही याद करोगे देवर जी। आइए आइए आइए, मेरा आशीर्वाद लेके जाइए। आइए देवर जी, क्यों ऐसा आशीर्वाद दूंगी ना, जिंदगी भर खुश रहो, जिंदगी भर। अब तो शायद मुझे कभी अपना बेटा माने ही नहीं ना भाभी, मगर ये आपका देवर हर वक्त आपके एक बात तक रक्षा दिया भाभी। छोटकी गुलई तलक हम अपने संतोष बेटवा के अपने से दूर कबो नाएंगे। आज अपने दिल के टुकड़े के तो काम सौंपत ही भैया। तू भौजाई नाई मातारी बन के इनका पालू भैया। हमार भैया बहुत नादान है। तू भूखी रहलू लेकिन हमरे संतोष बेटवा के भूखा नसवाऊ। अरे बिटिया, जब समय खराब हो जाता ना, रास्तों के खपटेला चौक हो जाता, तू आपस सन नीचे कह के आओ, सन नीचे कह के जाओ। लेकिन आज तो आज मातारी तुझसे सब सिखाता है। आज अगर तो आज मातारी मर जाए ना भैया, लेकिन हमारा आत्मा तोरे सबकी संपत्ति है। हमारा आशीर्वाद है। अरे संतोष बेटा, अरे पगला के उन्हें संतोष के बुलाऊ रे। अरे कैसे भगवती करे चल निकल हमारे घर से, चली जा जो निकल तेरी बाप की दाढ़ी में निकल, तो सूरत ना देखे जा भगवती निकल। सजा मिली। आप अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, मालिक ने चाहा तो कि सब कुछ अच्छा ही होगा। कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप लोग शांति बनाकर बैठिए। अरे खेल में मजा तो अब आएगा। छोटू बेटवा, हरे जवान फुलवारी अपन खून पसीना जलाई के सींचे रे। आज वो फुलवारी सब हमरे आंखी के सामने उतरे। हरे दुनिया के मालिक, हरे कौने जन्म का बदला लेता हो। अरे तो से धन दौलत ना मांगे रहे आचल पहलाई के। अरे तो से अपने औलाद की खुशी मांगे रहे कि हमारा औलाद हमारे आंखी के सामने रहना। अरे कृष्ण कन्हैया है, अरे तू दुई मातारी का प्रेम पाया हो। आज एक मातारी के प्रेम से मैं लड़कन के
कहा गया है कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं सहारा होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं उस परम पिता परमेश्वर से दिन रात प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे छोटे भैया भाभी जहाँ रहेंगे ये खुशहाल रहेंगे। माई ऊपर वाले ऊपर भरोसा करो माई। सब बिटुआ उनके सभी के सहारे परमेश्वर। दुख ना ओराता सहेलो न जाता विपुता दिहाला जन्म से के विधाता भाग लिखला तो ना कलम से दुख ना ओराता सहलो न जाता दुख ना ओराता सहलो न जाता विपुता दिहाला जन्म से के विधाता भाग लिखला आई के न प्यार मिलल बाबू के दुलार हो किस्मत में लिखा जवन मिलाऊ कहार हो माई ये आगे मया शंकर पांडे ये हमारे गुरुजी ग्राम सभा ये बाभनपुर पावन धरती के रहने वाले हैं। ये सौतेली माँ की ममता को देखते हुए, इस दर्दनाक सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है। माई के न प्यार मिलल बाबू के दुलार हो किस्मत में लिखा जवन मिलाऊ कहार हो माई के हकाऊ न चाही हमें असहू न पाही हो असहू न चाही हम असहू न पाही हो विपुता दिहाला जन्म से के विधाता भागी ये आगे साहब हरिशंकर यादव जी, ये हरिशंकर यादव जी ये सौतेली माँ की ममता को देखते हुए, इस दर्दनाक सीन को देखते हुए ये 21 रुपए का पुरस्कार है। ग्राम सभा ये फतेहपुर पावन धरती के रहने वाले। मैं छोड़ूंगा हाँ, बाबू अरे और हमारे दोस्त बेरहम सिंह कहीं दिखाई दिए ये तो हर दोस्त है बेशरम सिंह। बेशरम सर बेरहम सिंह बेरहम सिंह आवत वही कहूँ। क्या बे बुढ़िया उसका बेटा ला करके 5 लाख रुपया दहेज वाला दे दिए, लेकिन हाले अब भी तेरा चेहरा देख रहा हूँ गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटका है। क्या हो रहा है? दिमाग बहुत टेंशन है जान ले टेंशन है? तू साला जो भूखता है वही होता साला क्या हुआ रे? फिर वही हुआ क्या हुआ? वही टाइम फिर बुढ़िया आई थी वही टाइम मांग लिया कहने का मतलब बुढ़िया आई फिर तुमसे टाइम साला मांगा। चटनी पे नमक डाल के हंसता साला दिमाग बहुत मजबूरी है ना। एक बात सुनो दोस्त, मजबूरी खरीदी नहीं जाती, मजबूरी खुद अपने आप आ जाती है। अब क्या करेगा, अब तो शादी कर लिया है, अब वो टाइम ऐसे मांगती रहेगी
तेरा समय जल्दी आ रहा, तू जल्दी मरेगा। जहां मरा कि पैसा दिया हो 200 रुपये रखेगी। अच्छा छोड़ यार सारी बात। उस दिन तू कह रहा था हंस मत। भाई मैं तेरे चेहरे को देख करके हंसता हूँ। तू साला उम्मीद लगाए रहता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और ऊपर से साले तुमको कुछ और मिलता है। बे उस दिन तू कह रहा था कि अगर वो लोग ना देते तो मुझे बताना, मैं 10 लाख दिलाऊंगा। और क्या बे, बुढ़िया की तरह मैं टाल मटोल थोड़ी ना करता हूँ। कैसे करेगा? जो कहता हूँ उसे करता हूँ। पर्वतिया साली हमको मार ही डालेगी। जब तू पार्वतिया के चक्कर में पड़ा रहेगा ना तो ऐसे मरेगा। बता यार कैसे? 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? मेरी बात सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ। सुना यार। शंकर पार्वती का चक्कर छोड़ो, सुनो तो कमल है। शंकर छोड़ो मेरे दोस्त, बात विष्णु भगवान की सुन लीजिए। रावणा को भेजो रंडी खाना, सुनो दहेज से दुगनी रकम दोस्त तुम ली। क्या? फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला होता है, सेकंड गार्ड पैसा होता है। जरूर। मेरी बात मान तो तू अपनी बहु भावना को छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। अपने शहर बरेली की मशहूर तवायब छबीली बाई नहीं है, अच्छी तरह जान रहा हूं उसे। छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। और छबीली बाई को प्रेजेंट टाइम में एक नए माल की जरूरत है। हाँ हाँ 30 और 35 साल की उम्र की। क्या बात कर रहे हो? और तेरी बहु भावना इसी उम्र में गुजर रही है। सही। अपनी बहु भावना को छबीली बाई के कोठे पे फेंक दे। उससे कह करके मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दिला दूंगा। 10 लाख? अब मालिक कह रहे कि बुढ़िया साली टाल मटोल कर रही है, कभी ले आकर के 5 लाख रुपया दे दे। तो सही दोनों है। का योग कर। ओ 15 लाख। 15 लाख हो गया। जब 15 लाख रुपया पैदा उसमें खर्चा मत करना बे। क्या करूं? अपने बेटे की दूसरी शादी करो। क्या? वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, जिंदा जला दो। सही कह रहा है उसके यार। बाद अपने बेटे की तीसरी शादी करो। तीसरी? वहां से दहेज लो, बहू को घर में ले आओ, गला दबा के मार डालो, बिजनेस बना के रखो, समझा? और सुनो, क्या? औरत को हर समय पैर की जूती समझो। सही। जब तक नई जूती है दोस्त, खूब पॉलिश करो, पहनो। पुरानी हो जाए गटर में फेंक करके नई जूती खरीदो। यार एक बार बता बे, क्या? ये साली आई है, कुछ काम वगैरह करती है कि कुछ है? नहीं करती साली, कुंडली मार के साली हरदम साली गिरी रहती है। जान गिरी रहती है हरदम बिस्तर और में। तुझे भी गिरा देगी। हरदम बिस्तर में पड़ी रहती है। और तू साले उसको ला ला के खाना खिलाता है। सही यार। घोड़ा को रोक ले, शार झूठे बानर सती होत बे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। चल। जब यही बात है तो सुनो दोस्त मन, जब यही है तो सुनो दोस्त मन, भावना को इसी वक्त ले जाइए, फेंको कोठे पे उसको, मेरे यार तू पैसा लेकर ये जल्दी चले आ। तो इसी वक्त ले जा हरामजादी को छबीली बे के गोटे पे फेंक और 10 लाख रुपए लेके चले जा। बुला से हरामजादी को। अरे वाह बहु भावना। क्या बात है ससुर जी, आप मुझे बुलाए हैं? हाँ रे भावना बेटी, क्या? देख तेरे अंकल आए। नमस्ते बोल, नमस्ते बोल। अंकल जी प्रणाम। अंकल जी आशीर्वाद दीजिए ना अंकल जी। आशीर्वाद चाहिए? जा बहू, जब लो बहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। बहू हमारी
तुम्हारी बड़ी संस्कारी है यार। क्यों नहीं भाई। संस्कार इसके पिताजी ने ऐसा कूट कूट के भरा है ना। देखो पहली पाठशाला जो होते हैं माता और पिता होते हैं। सही यार, लेकिन यार एक बात किसकी दिक्कत है यार, क्या? जब से हमारे घर में आए हैं ना, हरदम इसके हाथ पाँव में दर्द बना रहता है। चिंता मत कर यार, मैं हरदम तुम्हारी बहू की एमआरआई कराऊंगा। हरदम लेटी रहती है, कहती पापा मुझे दर्द की दवा लेके आना। ओहो। इतना नहीं, और यार इसके लीवर में भी दिक्कत है यार। अगर लीवर में दिक्कत है तो इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर आदरणीय मंजुल मिश्रा से मुलाकात कराऊंगा। हाँ यार, तू चिंता मत कर दोस्त, तेरी बहू मेरी बहू। सही यार। बहू जैसे क्या है? हम तुम्हारे पापा हैं वैसे वो भी तुम्हारे हाँ। पापा। ठीक है ससुर जी। यार बहू को दवा करा के शाम होते होते घर चले तू आना। काहे को फिक्र करता है दोस्त, मैं तेरी बहू का ऐसा ट्रीटमेंट कराऊंगा ना, बीमारी साली 3 किलोमीटर दूर भागेगी। यार कोई साधन वाधन कर लेना यार। सारी गाड़ी है। हाँ यार, तेरे पास जिप्सी है ना, उसी गाड़ी से लेवा के जाना। जाओ बहू चलिए दवा। अंकल जी। आ जाए। अंकल जी आप डॉक्टर साहब से मिलवाइए ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बहुत डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो, सबसे बड़ा सर्जन मैं हूँ। आप क्या करते हैं? जिसकी मैंने सर्जरी कर दिया ना साला मर्द रहा ना मरीज रहे। कहने का मतलब मैं नहीं समझ रही, साफ साफ बताइए आप करते क्या हैं? आप मुझे कहाँ लेकर कर आए हैं, साफ साफ बताइए ना। बहु भावना, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा बाप पापा, तेरी दादी माँ, तेरे ससुर को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा था। हाँ, दहेज वाला पैसा नहीं दिया। नहीं। इसी कारणवश तेरे ससुर ने तुमको 5 लाख रुपए पर छबीली बाई के कोठे पे फेंक दिया। 10 अब वहां जाएगी तो हर रोज नए मर्द आएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं इतना कमीना नहीं हूं, मैं बिल्कुल सिंपल आदमी हूं। मैं वहां तुम्हें नहीं भेजूंगा, बल्कि तुमको अपने पास रखूंगा। पर पूछो क्यों? यूं, हमने अभी शादी नहीं किया, हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारी दुल्हन बनोगी और तुमसे हम भोजपुरी मॉडल बच्चे 12 पैदा करेंगे। हिंदुस्तान में एक नई क्रिकेट टीम बनाएंगे ताकि अगला वाला विश्व कप जीत करके मैं ले आऊं। चुप हरामजादे, नीच कुत्ता ना लायक बेशरम। अरे वाकई में पहले मेरी बात सुने हरामजादे। ऑलरेडी मैं नीच हूँ। अरे नीचताई के माने में हमने पीएचडी कर रखी। बोलो नीच नहीं, तू पूरा कुत्ता है रे। तुमने कुत्ता पहले कहा, मेरी बात सुन हरामजादे। तुमने कुत्ता कहा, मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम कुत्ते को कुत्ता किसी ने कहा था। हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुर, हाय बड़ा नीच, हाय बड़ा नीच पापी कमीना ससुर, तेरे जैसा न कोई संसार में। दुनिया का रक्षक होकर के भक्षक बना, माँ बहन ना कोई तेरे परिवार में। क्यों रे हरामजादे नालायक बेशरम कुत्ता, ये बता तेरे घर माँ बहन नहीं है? तू दुनिया का रक्षा करता है, भक्षक करा है? बोल रहे बेशरम नालायक। बस इतनी गाली दोगी? अरे तुम लड़कियों को गाली देना भी नहीं आता रे? हाँ, तेरे अंदर तो लाज शर्म है नहीं? चाहे जितना गाली दी सब बर्दाश्त करेगा हरामजादे बेशरम। आज तक जितनी भी लड़कियों को मैं ले आकर के छबीली बाई के कोठे पे फेंका, सब 3rd क्वालिटी की गाली देती है खाली। अरे अव्वल दर्जे की गाली देना सीखो। तुमने मुझे नीच बोला ना? हाँ रे तू नीच है, कुत्ता है नालायक बेशरम। हराम जाजी, जब तुमने नीच कहा है तो थोड़ा सा नीचताई का मैं नमूना तुम्हें पेश कर दूं तुम्हारे। सुन ले साइड बिजनेस मेरा, एक दिन भावना लूटू डॉक्टरी, पहले सही हो जाने दे फिटनेस।
मैं बहुत